ओम श्री गणेशाय नमः। भगतजनों राधे राधे। आज हम आपको श्रावण महात्म्य का 9वां अध्याय स्मरण कराएंगे। कृपया कर ध्यान से सुने। शुक्रवार की व्रत कथा। देवादिदेव ने सनत कुमार से कहा कि हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें शुक्रवार की कथा सुनाऊंगा, जिसके केवल सुनने मात्र से ही प्राणी सब प्रकार की विपत्तियों से छूट जाता है। प्राचीन काल में पांडव वंश में उत्पन्न एक सुशील नामक राजा हुआ है। यह 64 कलाओं का जानकार, धुनी विद्या विशारद था। पुत्र सुख को छोड़कर राजा को अब आनंद प्राप्त था। उसने बहुत प्रयत्न किए, मगर उसको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। राजा सुशील की रानी का नाम सुकेशी था। वह सर्वगुणों से युक्त थी। जब उसके यहाँ बहुत प्रयत्न करने पर भी पुत्र नहीं हुआ, तो वह हर समय उदास रहने लगी। वह रानी स्त्री स्वभाव के कारण हर महीने कपड़ों को अपने उदर तक बांधकर पेट की वृद्धि करती थी। इस प्रकार साहस के कारण, स्वयं प्रस्तुति के कारण अनुसार सुकेशी गर्भिणी को खोजती रही। संयोगवश उसने पुरोहित की पत्नी को देखा। उस समय वह संगभारिणी थी। कपटी रानी ने प्रसव के समय में दाई का कार्य करने वाली अन्य किसी स्त्री को इस काम के नियुक्त किया था। उस सुतिका को एकांत में बहुत सा धन दिया और अपने गर्भ के अनुकरण की सब बातें कह सुनाई। उधर राजा ने अपनी पत्नी को गर्भवती जानकर पुष्पवन तथा सीमांतोपरायण बड़े प्रसन्न मन से किया। पुरोहित की पत्नी का प्रसव का समय नजदीक आया। यह सुन उसी तरह दाई ने भी अपने वचन का पालन किया। पुरोहित की पत्नी गर्भवती थी, लेकिन प्रसूति का बात जानती नहीं थी। अतः दाई का आदेश मानती थी तथा उसके कहे अनुसार चलती थी। पुरोहित की स्त्री द्वादा वचना कराने के लिए दाई ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी और उसके यहाँ उत्पन्न हुआ पुत्र किसी दासी के द्वारा रानी के पास भेज दिया। इस प्रकार रानी के पास उस पुरोहितानी के पुत्र के पहुँच जाने के किसी को कानो कान खबर न हुई। इस नाटक को कोई भी नहीं जान सका। रानी ने पुत्र ग्रहण करके कहा कि मेरे यहाँ लड़का हुआ है, सब जगह खबर कर दो। उधर दाई ने पुरोहितानी की आंखों पर पट्टी खोल दी। वह अपने साथ मांस की एक पिंडी लाई थी। उसने वह पुरोहितानी को दिखाई और दुख प्रकट करते हुए दाई ने उससे कहा, यह अनिष्ट हुआ है, अपने पति से कहकर उसकी शांति करवाना। पुत्र नहीं हुआ तो न सही, किंतु तुम्हारे प्राण तो बच गए हैं ना। पुरोहितानी को प्रसव के विषय में चिंता हुई। क्या उसने कष्ट किया है? वह संदिग्धावस्था में थी। ईश्वर ने सनत कुमार जी से कहा, राजा ने जब पुत्र उत्पन्न होने के बारे में सुना तो जात कर्म आदि करके ब्राह्मणों को गज, अश्व, रथ आदि दान में दिए। जो बंदी खाने में बंद थे सबको छोड़ दिया। सुतिकांत में नामकरण आदि संस्कार किए। राजा ने राजकुमार का नाम प्रियव्रत रखा। श्रावण मास आने पर पुरोहित पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति द्वारा जयंतिका का अर्चन किया। दीवार पर जयंतिका की मूर्ति अंकित करके पुष्पमाला से अर्चन कर 5 दीपक जलाए। गेहूं के आटे में शुद्ध घी में पकाकर भोजन करती। भोजन के पश्चात कहती कि हे कृपानिधि,
जहाँ पर भी मेरा पुत्र हो उसे रक्षित रखना। जो प्रार्थना करने के पश्चात वह कथा सुनती और यथाविधि से नमस्कार करती। जयंतिका के प्रसाद से वह बालक चांद की तरह बढ़ने लगा और प्रोहिताहिनी की भक्ति से प्रसन्न होकर जयंतिका उसकी रात दिन रक्षा करने लगी। कुछ काल बीतने पर राजा मर गया। पितृभक्त पुत्र ने पिता की पारलौकिक क्रिया की। फिर मंत्रिमंडल ने उसको राज सिंहासन पर बैठा दिया। उसने कुछ काल तक राज्य की भली भांति देख रेख की और उसके बाद राज्य का भार वृद्ध मंत्री को सौंपकर आप पितृऋण से मुक्त प्राप्त करने के लिए गया को रवाना हो गया। उसने यह मात्रा राजकीय वेश को त्याग कर कार्पटिक वेश में की। मार्ग में एक गृहस्थ के यहाँ ठहरा। उस गृहस्थी के यहाँ पुत्र हुआ था। इससे पहले वह गृहस्थी के यहाँ जो 5 पुत्र हुए थे उनको क्रमशः षष्ठी देवी ने मार डाला था। लेकिन इस लड़के के पैदा होने के 5 दिन बाद राजा उस गृहस्थ के मकान में सो रहा था कि रात को षष्ठी देवी उस बालक को मारने के लिए आई। इस पर षष्ठी देवी को जयंतिका ने कहा कि हे षष्ठी देवी, इस राजा को लांग कर मत जाना। इस प्रकार जयंतिका के मना करने पर भी जब षष्ठी देवी नहीं मानी और आगे बढ़ी तो उसके किए से कुछ न हो सका और वह खाली हाथ वापस लौट गई। गृहस्थ ने जब अपने लड़के को जीवित देखा तो राजा को उसके लड़के का जीवनदाता जानकर राजा से प्रार्थना की कि हे राजन, आप आज का दिन मेरे मकान में ही ठहरें, क्योंकि आपकी कृपा से ही मेरा यह छठा पुत्र जीवित बचा है। उस गृहस्थ की ऐसी प्रार्थना सुनकर राजा एक दिन के लिए वहाँ रुक गया। इसके बाद वह पहुँच गया और पिंडदान देने लगा। वहाँ विष्णु पद पर पिंड देते हुए उसे आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ बाहर निकले हैं। यह कौतुक देखकर राजा चकित रह गया। ब्रह्माज्ञा से राजा ने विष्णु पद को ही पिंड दिया और एक विद्वान ब्राह्मण से पूछा कि यह सब मामला क्या है। उस ब्राह्मण ने कहा कि राजन, हम दोनों हाथ तुम्हारे पिता के हैं। घर जाकर अपनी माता से पूछना कि ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ। यह सब क्या है, यह तुम्हारी माता ही बताएगी। राजा उदास तथा दुखित होकर अपने मन में अनेक तरह के विचार करने लगा। लौटते समय राजा फिर उस गृहस्थी के यहाँ ठहरा जहाँ पर कि यह यात्रा को जाते समय ठहरा था। उस गृहस्थ के यहाँ अब दूसरा लड़का हुआ था। उसको पैदा हुए आज 7वां दिन था। इस दूसरे लड़के को ग्रहण करने के लिए राजा को षष्ठी देवी वहाँ आई। षष्ठी देवी को जयंतिका ने दोबारा मना किया। षष्ठी देवी ने जयंतिका से पूछा कि हे जयंतिके, आपको इस लड़के के बचाने की क्या आवश्यकता है और इसकी माँ कौन सा व्रत करती है जिसने कि आप रात दिन इसकी रक्षा करती हैं। षष्ठी देवी की बात सुनकर जयंतिका ने मुस्कुराकर कहा कि राजा भी दोनों की बात सुनने के लिए जाग रहा था और नींद का बहाना करके आंखें मूंद कर पड़ा हुआ था। जयंतिका ने कहा कि हे षष्ठी देवी, इसकी माँ सावन के महीने में शुक्रवार के दिन पूजन तथा व्रत नियमानुसार करती है। वह नियम क्या है और कैसा है मैं आपको सब बतलाती हूँ। इसकी माँ उस दिन हरे रंग का वस्त्र नहीं पहनती, हाथों में हरे रंग की चूड़ियाँ नहीं पहनती, चावल के धोवन के जल को कभी नहीं लांघती, हरे पल्लव के मंडप के नीचे नहीं आती, हरे रंग का साग नहीं खाती। यह सब कुछ वह मेरी प्रसन्नता के लिए करती है।
इसलिए मैं उसकी और उसके इस लड़के राजा की सुरक्षा करती हूँ। यह बातचीत सुनकर राजा दूसरे दिन अपने नगर में आया। उसके स्वागत के लिए नगर का हर बच्चा, बूढ़ा और नौजवान आया। राजा राजभवन में पहुंचा। उसने अपनी माँ से पूछा, माता, आप जयंतिका का व्रत करती हैं, उसकी क्या विधि है? माँ ने उत्तर दिया, जयंतिका का व्रत मैं नहीं जानती। राजा ने गया यात्रा के फल पर्याप्त ब्राह्मणों तथा सुहागिनों को भोजन कराने की अभिलाषा प्रकट कर उस सुहागिनी तथा ब्राह्मणियों के यहाँ हरे वस्त्र, हरी चूड़ियाँ परीक्षार्थ भिजवाए। दूत ने उनसे कहा कि आप राजभवन में भोजन के लिए पधारें। पुरोहित की पत्नी ने व्रत से कहा, मैं हरे रंग की कोई चीज़ नहीं लेती। पुरोहित पत्नी की यह बात सुनकर दूत ने सारा हाल राजा से जाकर कहा। राजा ने तब दूत के साथ लाल रंग के वस्त्र, फल और अन्य वस्तुएं पुरोहितानी के यहाँ भिजवाए, जिनको उसने ग्रहण कर लिया। फिर वह राजा के महल में गई। उसने राजभवन के पूर्वी द्वार पर चावलों के धोवन का जल तथा हरे वर्ण का मंडप देखा। फिर वह अन्य द्वार से राजभवन के भीतर गई। उसको देख राजा ने उसे नमस्कार किया और नियम का पालन करने का कारण पूछा। तो पुरोहितानी ने उसे राजा को शुक्रवार के व्रत का कारण बतलाया। राजा को देखकर उस समय उसके स्तनों से दूध बहने लगा। उस दुग्ध धारा से राजा भली प्रकार सिंचित हो गया। गया जी से 2 हाथ निकलने में तथा मार्ग में गृहस्थी के यहाँ देवी से बातचीत और पुरोहितानी के स्तनों से दूध बहने के कारण राजा को पूर्ण विश्वास हो गया कि यही मेरी माँ है। अब राजा अपनी प्रजा का पालन पोषण करने वाली माँ के पास गया और उससे कहा कि माँ, तुम डरो नहीं और मुझे मेरे जन्म का सही हाल बतलाओ। सुकेनी ने उसे सारा हाल सही सही बता दिया। उस पर राजा ने अपने असली जन्मदाता माता पिता के चरणों में नमस्कार किया और उनको बहुत सारा धन देकर माला माल कर दिया। एक दिन रात को राजा ने जयंतिका से प्रार्थना की कि हे जयंतिका, मेरे जन्मदाता पिता तो मौजूद हैं, फिर गया में पानी से 2 हाथ किसके निकले थे? देवी ने राजा को सपने में उत्तर दिया कि राजन, मैंने केवल तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए ऐसी माया की थी जिसमें संदेह मत करो। भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा कि हे सनत कुमार, मैंने सावन के महीने में शुक्रवार का व्रत करने का महात्म्य तुमसे कहा है। इस व्रत के करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। श्रावण मास महात्म्यम 9वां अध्याय समाप्त। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्युमोक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्युमोक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्युमोक्षयमामृतात्। ओम सत्यं शिवं सुंदरम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि।